दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैंने पहले लॉकडाउन के अंदर मीणा जनजाति पढ़ाई प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। जो कंपटीशन एग्जाम में जो मीणाओं के तथ्य मायने रखते हैं, जो आमतौर पर गाइड वगैरह में सब जगह चलते हैं, उन्हीं तथ्यों को संकलित करके मैंने मीणा जनजाति को बोर्ड में पढ़ाया था और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, 1.5-2 लाख लोगों तक पहुंचा। तो बहुत सारे मीणा स्टूडेंट्स ने भी इस वीडियोस को देखा और कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने भी इस वीडियोस को देखा। कई बुजुर्ग लोगों ने मेरे से बात भी की उस वीडियोस को लेकर कि बेटा आप जानकारी ऐसे बता रहे हो वैसे बता रहे हो। मैंने कहा देखो जी, ये जो जानकारी है ये हो सकता है किसी प्रकार से आज के टाइम नहीं हो, लेकिन इसका लिखित मिलता है, लिखित प्रूफ मिलता है। तो मैं उन सभी मीणा भाइयों से, मीणा बहनों से और मेरे शुभ चिंतकों से, सभी बुजुर्गों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैंने जितनी भी जो जानकारी आपको दी है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर है। जैसे मैंने चमड़िया मीणाओं के बारे में बताया, जो चमड़े का काम करता है। देखो आजकल आरएस भी मीणा है, आईएएस भी मीणा है, सब जगह मीणा है। कौन चमड़े का काम करता है? जिसको जरूरत है वो कर लेगा, जिसको नहीं जरूरत है वो नहीं करेगा। कुछ पुरानी बातें होती है, उस आधार पर गाइडों में, पुस्तकों में चलता है। और मैंने तो वही बताया है जो मैंने किताबों में लिखा हुआ, गाइडों में देखा है, पढ़ा है, वही बताया है। और मेरी किसी बात से आपको कोई नाराजगी है तो आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप नाराज ना होइए। नाराज होना समाधान नहीं है। किसी भी मीणा भाई की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा लक्ष्य ही नहीं है और न ही कभी मैं इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा। मैं मीणाओं का तहे दिल से सम्मान करता हूं और मीणा भाई भी मेरा सम्मान करते हैं। और मेरे तो खूब सारे विद्यार्थी साथी मीणा है, तो मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूं। तो देखो बहुत सारे लोगों ने कुछ कमेंट्स भी किए, कुछ सेंस वाले लोग भी होते हैं, अच्छे कमेंट भी करते हैं, है ना। और देखो 1000 से ज्यादा उस पर कमेंट आए हुए हैं, लेकिन मैंने 5, 10, 15, 20 कमेंट कुछ यहाँ पर डाले हैं ताकि एक मोटिवेशन मिल सके और पता लग सके कि क्या है। तो कुछ एजुकेटेड लोग भी हैं जो कह रहे हैं, डॉक्टर जिनकी उपाधि लगी हुई है वो कह रहे हैं कि सर आपको अधूरी जानकारी है वो। तो देखो जानकारी हो सकता है मुझे अधूरी हो मीणाओं के बारे में, क्योंकि मैंने मीणाओं पे पीएचडी तो नहीं की है। मैंने तो ब्राह्मणों पे पीएचडी नहीं की है, न तो मैंने समाज पे पीएचडी नहीं की है। मैंने किसी भी जाति पे पीएचडी नहीं की है। मुझे हो सकता है किसी भी जाति का ज्ञान नहीं हो, लेकिन मैंने तो वो बातें बताई है जो सिर्फ तो सिर्फ आके प्रतियोगी परीक्षाओं में आधार रखती है। और क्वेश्चन नहीं आए तो बताओ। मैं बोलता हूं कि जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा, 2 प्रकार की मीणाओं की शाखा होती है। मीणाओं का राज था। मीणाओं को आदिवासी पता नहीं किस बेस पे मानते हैं, लेकिन मैंने तो मीणाओं का इतिहास पढ़ा है कि मीणा क्षत्रिय हुआ करते थे, मीणाओं का राज था। मैंने सब चीजें आपको बताई। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है। और मीणाओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपको नाराज होने की कतई आवश्यकता नहीं है और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। नाराज मत हुआ करो यार, छोटी छोटी बातें, एजुकेटेड लोग ऐसे थोड़ी नाराज हुआ जाता है। चलो कुछ कमेंट्स देखते हैं, कुछ खट्टे मीठे कमेंट्स हैं और क्या कह रहे हैं वो। कुछ तो अच्छे हैं, कुछ नेगेटिव भी। मैं काटता नहीं हूं, सारे कमेंट्स पड़े रहते हैं मेरे। सर जी आपको कोटि कोटि नमन, क्योंकि आपने मीणा समाज को अपरिचित ज्ञान से रूबरू करवाया है और परम पूज्य जैन मुनि मगन सागर से कम नहीं है। ये उमराव मीणा, ये स्टूडेंट है, इसका पहला ही कमेंट था मेरे। यहां भी पहला कमेंट और कमेंट्स में भी पहला ही कमेंट था, ठीक है, अच्छा कहा। और आपका शुभेच्छा उमराव मीणा, मेरा स्टूडेंट है। आगे ये साउथ मूवी कुछ कह रहा है, सर मुझे ये जानना है कि वे लोग कौन थे जिन्होंने मेरे इतिहास को नष्ट कर दिया और हमें उन्हें महान क्यों मानते हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया। इसको लगता है कि जो मैंने बताया वो इतिहास नष्ट किया हुआ इतिहास है। अच्छा, आपके द्वारा व्याख्यान सुना, डॉक्टर एम के कह रहा है, आखिर उपरांत नतीजे में पाया कि आपने मीणा जाति का इतिहास के बारे में बहुत अधूरी जानकारी है। वाह, सुधारेंगे। जिसे विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं, कृपया इस जाति के ऊपर व्याख्यान देने से पहले ऐतिहासिक किताबों का ज्ञान प्राप्त करें। DRM के से निवेदन करूंगा कि आपको मैं मेरे नंबर, जो दोनों नंबर है आपको मैं नीचे स्क्रॉल में मिल रहे हैं, आपके पास नंबर है। जरूर मैंने जो किताबें पढ़ी है मैं भी आपको भेजूंगा। और आपके पास कोई बहुत अच्छा स्रोत हो तो मुझे भेजने का कष्ट करें और कुछ मुझे भेजें ताकि हम भी और सीख सकें, ठीक है। आगे, जय श्री राम, जय श्री निमेश। सर आपने जो बहुत ही सीधे प्रथाएं बताई है मैंने कभी नहीं सुना, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं। हो सकता है राजस्थान में मीणा समाज में ऐसी प्रथाएं चलती हो, लेकिन मेरा मानना है कि दहेज प्रथा किसी भी समाज में नहीं होना चाहिए। हमारे एमपी से ही है, मीणा समाज बहुत बड़ी संख्या में निवास करता है, लेकिन जो बातें आपने बताई है यह रियल है। तो फिर मुझे लगता है राजस्थान और एमपी में बहुत अंतर है।
गोमांस का जो आपने बताया है, इसके बारे में सोचना भी हमें पाप जैसा लगता है। गौ माता को हम सभी हिंदू अपनी माता की तरह पूजते हैं। यह सब आप जो बता रहे हैं गलत बात है। रही बात दहेज प्रथा की, ऐसी कोई डिमांडिंग दहेज प्रथा हमारे समाज में नहीं है, नहीं चलती। कोई लड़की वाले स्वेच्छा अपनी कन्या को दहेज देना चाहे तो वो एक अलग बात है। अगर कोई दहेज मांगकर शादी करते हैं किसी भी एक दो व्यक्ति के चक्कर में, पूरे समाज का दहेज प्रथा वाला बताना मुझे लगता कि ये गलत है। कोई बात नहीं। बहुत ही शानदार लहजे में सांप भी मारा है भाई साहब ने, लाठी भी नहीं तोड़ी। अच्छा काम किया है। अजय मीणा, सर मीणा खुद ही अपना इतिहास नहीं जानते। हो सकता है, ऐसा कोई सर नहीं है जो पूरा मीणाओं का इतिहास पढ़ा सके। मतलब मेरे की बात कर रहा है। चलो, इस अच्छे भाई को अच्छी बात लगी मेरी। राम लखन, मत्स्य पुराण में मीन मछली से मनु पैदा हुए हैं और सतरूपा पैदा हुई है। जो मीना के रूप में पैदा हुए। मीना लेखन पुराण में कौन सा पेज है जरा बताइए। अरे यार, पेज नंबर तो नहीं ध्यान यार। चलो कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। बहादुर सिंह आर्टिस्ट, सर आपके माध्यम से मुझे अपने समाज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है, पर मैं किस मीणा समाज से संबंध रखता हूं नहीं पता चल रहा। यदि आपका कोई भी मेरा भाई मार्गदर्शन करे तो उसका बहुत आभार होगा, क्योंकि मेरे आसपास मेरे समाज का कोई नहीं है। परिवार भी ज्यादा कुछ नहीं बताता, बस कुल देवी और सब गोत्र मालूम है और कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं भाई, इस भाई की कुछ इच्छा है, कोई भाई पूरा कर सकता है तो बता देना। डॉक्टर अनिल कुमार मीणा जी कह रहे हैं, शर्मा जी मीणाओं पर आपका ज्ञान अधूरा है और भ्रामक भी है। डॉक्टर जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि भ्रामक न रहें और सुधारेंगे, और आप अपना जो भी अमूल्य योगदान है जरूर देना इस ज्ञान को सुधारने में। नागौर RJ21, नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर कुप्रथाओं पर कोई नहीं बोल रहा है। नौकरी से बढ़कर कि आप समाज में कोई अच्छा उदाहरण पेश करो। दहेज, मृत्यु, भोज वगैरह, इसने भाई साहब ने एक मोटिवेशन दिया है, जरूरी है। आगे क्या कह रहा है? लोकेश जी कह रहे हैं, आखिर आप क्या असलियत बताना चाहते हो? मीणा जाति की एक टीचर ऐसा थंबनेल डालेगा। मैंने लिखा है मीणा जाति की असलियत प्रथाएं, मतलब उसकी असली प्रथाओं के बारे में डाला है। अब देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमारा समाज आजकल को जाति विशेष नहीं है, हर कोई किसी बात को नेगेटिव व्यू से क्यों देखता है। नेगेटिव व्यू से देखने का नतीजा है कि थंबनेल को अपने असलियत का मतलब क्या होता है। मैं बोलूं आज मैं आपको मेरी असलियत बताऊंगा, तो इस असलियत का मतलब ये थोड़ी कि मैं नेगेटिव बोलने वाला हूं। जरूरी है क्या? तो असलियत का मतलब तो असलियत होती है कि मेरी असलियत है क्या, वो असलियत होगी। तो मीणाओं की असलियत बताइए। झूठी बात है तो बताओ मेरे को क्या कौन सी लगी। तो थंबनेल का करेक्शन करें जरूर जी, मैंने चेंज ही कर दिया। ओके, आगे डॉक्टर अनिल कुमार जी का एक कमेंट और आया है। शर्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश पर प्रवचन दीजिए, मीणाओं पर नहीं, क्योंकि मीणा वो है जो इन तीनों से पहले आए हैं। अच्छा, ये बात है। तो देखो ऐसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो कंपटीशन एग्जाम में आते ही नहीं है। कभी आज तक प्रश्न आया है, कभी ब्रह्मा जी का मंत्र बताइए, शिव जी का मंत्र बताइए, कभी आया है? महामृत्युंजय मंत्र का कभी आया है प्रश्न? आपने कभी पूछा है ओम त्र्यंबकम यजा महेश गंधीम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमि बंधनात् मृत्यु और मोक्ष यमामृतात्? कभी सुना है आपने कभी इस प्रकार से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः? कभी सुना है ऐसा मंत्र? कभी आपने देखा है कहीं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते? कभी सुना है आपने? ऐसे प्रश्न कहाँ आते हैं? ये तो सिर्फ धार्मिक अपना अलग अस्तित्व रखता है। कई कंपटीशन में इनका महत्व ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है। ये कंपटीशन में कोई इनका रोल नहीं है, तो जिनका है उन्हीं को रखेंगे हम। तो आलिशा, आपने मीणाओं के आरक्षण पे बिना सोचे समझे सवाल उठाया। मैंने सवाल नहीं उठाया है, मैंने आपको बताया है कि मीणाओं को आरक्षण है तो इसका फायदा उठाना चाहिए, आपको अच्छे से उठाना चाहिए। यह सवाल उठाना नहीं होता है। मैंने कोई आपके आरक्षण पे आंदोलन थोड़ी किया है यार, कमाल कर रहे हो। और मैं क्यों करूंगा? यदि कोई किसी भाई को जिसको जरूरत है उसको मिल रहा है, बढ़िया बात है। सत्यनारायण मीणा, मीणाओं को बदनाम न करें, सब मीणा दहेज नहीं लेते हैं। ये मीणाओं ने ही मुझे बताया कि सर हमारे मीणाओं के अंदर ये कुप्रथाएं दहेज को लेकर मीणाओं में अभिशाप हुआ पड़ा है। मैंने मेरे हिसाब से कुछ नहीं बताया, मैंने कोई गलत नहीं बोला है। जो मुझे मिला मैंने वही बताया। मीणाओं के जीवन के कारण मीणाओं के हर गोत्र में देवरिया जहां जोड़े की जात जुड़ला चढ़ाना जैसे परंपरा आदि काल से है। मीणाओं के गण चिन्ह था मीन, न कि उत्पत्ति मीन से हुई है। पंडितों और लिखने वालों ने व्याख्या ही गलत कर दी। छोरे की बात में तो दम है। हो सकता है ये इतिहास ऐसे कन्वर्ट हो गया हो, लेकिन मगन मुनि सागर कह रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है?
लोकेश जी, ये एमपी वाली रो बात कर रहे हैं, ये सेम कमेंट रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। डालूराम, आप अपना पता भी बताइए, फोन नंबर देने का श्रम करें। बिल्कुल जी, आपको फोन नंबर दे रखे हैं, सार्वजनिक रूप से दे रहा हूं मैं। तो आपने मीणा जाति की मैच मरिया व डोडिया बताना गलत है। इस संबंध में आप हूबहू बात करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको तो मैं लाइव आके आपसे कर सकता हूं, रात को 9 बजे बाद कॉल कर लेना, मैं आपसे लाइव बात कर लूंगा। जीवन ने क्या नहीं, आपने भील मीणा का जिक्र क्यों नहीं किया, गलत जानकारी दे रहे हैं। मीणाओं की उन्नति से आपको ईर्ष्या क्यों है? मीणाओं की उन्नति से मुझे बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं है, खुशी है कि जिन मीणाओं का एक समय ऐसा था कि डेवलप नहीं था और आज डेवलप है, इतना अच्छा है, तो मुझे ईर्ष्या नहीं है। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी बताओ? है वो अपनी मेहनत का कर रहे हैं, मेहनत करके अपने आगे बढ़ रहे हैं मीणा, यदि तो उससे मुझे जलन ईर्ष्या क्यों होगी? ऐसा नहीं है। ये नकारात्मक विचार जो है आपकी मानसिकता से, इसको परे करें, ये अच्छा विचार नहीं है आपका। आगे देखो, प्रतिहार मीणा के बारे में जानना है तो सर एक बार भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील, टोंक देवली तहसील में जाकर देखना आप इतिहास। बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे, जो हमारे से होगा बिल्कुल जी शंभू जी, कोशिश पूरी करेंगे। ख्यालीराम मीणा, डीपी शर्मा जी, मीणा जाति के विषय में आपकी जानकारी सही नहीं है, कृपया मीणाओं के इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ही पेश करें। मीणा आदिवासी जनजाति है और सिंधु घाटी सभ्यता मीणा जन सभ्यता थी। क्या बात है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता ही मीणा सभ्यता थी, ये ख्यालीराम जी कह रहे हैं। ये तो भी अपडेट करना पड़ेगा, सबूत तो मुझे दे। पूरा राजस्थान में मीणा प्रारंभ में निवास करते थे, यहाँ के मूल निवासी हैं। मीणा हिंदू नहीं है, आदिवासी होते हैं। कृपया आप अपनी पूरी जानकारी प्राप्त करें, व्यक्त देवे, और आपके व्यक्तित्व से मीणा समाज में गलत मैसेज पहुंच रहा है और आपके कथन का मीणा समाज स्वीकार नहीं करता है। भाई मैंने तो पहले ही इस बात को कह दिया कि ये कंपटीशन के आधार पर है, मैं मीणा का तो सम्मान करता हूं, और मीणा तो वैसे भी। अच्छा, पृथ्वीराज मीणा कह रहा है, शर्मा जी फालतू की बकवास बंद करो। कभी मछली और आदमी के मिलने से कैसे आदमी का जन्म हुआ है? मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या मीणा जनजाति डीपी शर्मा सर्च करना। मैंने ये बात तो कहीं बोली ही नहीं कि मछली और आदमी के मिलने से आदमी की उत्पत्ति हुई है। ग्रंथ का नाम लेके इसके अनुसार माना जाता है। मैं थोड़ी कह रहा हूं यार आदमी और मछली मिलाया गया यार कुछ हुआ है, ऐसे थोड़ी कहा। मैंने कुछ नहीं करवाया है। ये कौन सा विज्ञान है सिद्ध करे? मैं भी सवाल करता हूं, जिसने लिखा है वो सिद्ध करके दिखाए, और क्यों उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं? ये बात तो जायज है, मैं तो आपके समर्थन में उस बात के अंदर। इसके बाद महेश खिराड़ी, उदयपुर संभाग में कोई मीणा नहीं है, ओनली कागजों में लिख दिया है, वह सब रियल में भील है। उदयपुर सांसद से लेकर विधायक तक सभी भील है, और उनको शर्म आ रही है इसलिए लिख रहे हैं सभी भील गोत्र के हैं। अच्छा, भील में कई बात किस शर्म है भाई? भील कमजोर नाम है? पुंजा भील का नाम सुना है आपने? भील में शर्म क्यों, किस बात की है? अब मीणा, आपने जो मीणाओं की पहचान बताई है वह सही नहीं है सर। मांस खाने के आधार पर यह वर्गीकरण गलत है। ऋषि मगन मुनि के ग्रंथ में यह नहीं है। आपने ये वर्गीकरण कहां से पता किया है? पता नहीं जी, मैंने तो इन चलने वाली मार्केट में इन किताबों से ये कलेक्ट किया है। आप चाहो तो मैं आपको किताब की पृष्ठ संख्या भेज सकता हूं, आप संपर्क कर सकते हैं। HR मस्ती, आप गलत इतिहास बता रहे हो। जिस भूमि को तुम ढूंढाड़ कह रहे हो, इस भूमि का नाम मत्स्य जनपद था। वाह क्या बात है, मेरे जनपद के बारे में पता नहीं था। इस भूमि का नाम मत्स्य जनपद है। इसकी पूरी राजधानी, पुरानी राजधानी विराटनगर, और अशोक सम्राट के समय मीणा लोगों की राजधानी रही है। उप आज का अलवर रही है, और नरवर से आए दुले राव विदेशी ब्राह्मण था। वाओ, वेरी नाइस, गजब का इतिहास मतों पे चलता है। तो जो भी है, खैर कमेंट्स का इशू मैं हटाता हूं। मेरे सभी मीणा भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। आज राजस्थान में ऐसा शायद ही कोई समाज होगा, कोई व्यक्ति होगा जिसे शिक्षा नहीं मिल रही हो। सभी को शिक्षा मिल रही है, और नहीं ले रहा है तो वो अपने कारणों से नहीं ले रहा है। सरकारी विद्यालय दिए जा रहे हैं, सरकारी कॉलेजेस दिए जा रहे हैं, आपको बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। उसके बावजूद कोई समाज, कोई वर्ग का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो या तो उसके समाज की गलती है कि उसको वो क्यों नहीं भेज रहा है। बचपन में सभी स्कूल से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशन जो आपके ऊपर नहीं होगी तो आप ऐसे ही कमेंट करोगे, गलत नेगेटिव होगा। इन कमेंट्स का कुछ नहीं है, लोग हंसेंगे, हास्यप्रद बातें बनेगी। इससे अच्छा है कि हमें नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। और बात को समझिए, क्यों मीणाओं का मेरे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है यार। मैं मीणाओं के साथ, मेरे तो आज तक कभी किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं। मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ। एक शिक्षक भला क्यों किसी के बारे में गलत बोलेगा? तो आपको समझने की बात है यहाँ पर, आप समझिए।
और फिर भी आपको किसी प्रकार से मेरी बात का बुरा लगा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल्कुल दोस्तों, मुझे कोई शर्म नहीं है किसी बात से, किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बस मेरा इतना सा लक्ष्य रहता है। ओके, जय हिंद, जय भारत।